So I welcome you all for this new lecture which is on psychometry। ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आपका आरआरबी का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम एक से दो से तीन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। और लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल ऑफ यू और टू सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि साइकोमेट्री होती क्या है। तो साइकोमेट्री यदि आप देखेंगे तो ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर। जो मॉइस्ट एयर होता है, अभी आपको आगे इसमें लेक्चर में जैसे प्रोसीड करूंगा मैं, तो इसमें आप देखोगे एक ड्राई एयर होता है, एक मॉइस्ट एयर होता है। ठीक है, तो ड्राई एयर क्या होता है, मॉइस्ट एयर क्या होता है, वो देखेंगे। तो साइकोमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉइस्ट एयर। एंड मॉइस्ट एयर बेसिकली क्या होता है, ड्राई एयर और वाटर वेपर का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर। एयर में जैसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि एयर में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन 71%, 20%। उसके बाद ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है। ऐसे ही एयर में वाटर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एयर में वाटर के पार्टिकल्स इसलिए नहीं आपको दिखते हैं क्योंकि वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो साइकोमेट्री हम स्टडी करेंगे जो एयर है आपका, है ना, एयर जिसमें वाटर वेपर्स भी हैं, एयर है, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। और क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ द मॉइस्ट एयर एंड ड्राई एयर, डिफरेंट कंडीशन, जो डिफरेंट प्रेशर है और टेम्परेचर या प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करती है। ठीक है, जैसे आप एयर का प्रेशर चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ हम साइकोमेट्री में स्टडी करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे पहला टर्म है इसमें सैचुरेटेड वर्सेज अनसैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या होता है, सैचुरेटेड एयर आप देखेंगे तो mixture of dry air and water vapor in the air has diffused maximum amount of water vapor। Saturated air का मतलब होता है the air having the maximum amount of water vapors। ठीक है, वो एयर जिसमें वाटर, देखिए आपको ये समझने की जरूरत है, जो वाटर वेपर्स होते हैं इनकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक ये वाटर के पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, उस कैपेसिटी के बाद ये वाटर के पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं। तो वो एयर जिसमें वाटर के पार्टिकल्स मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड एयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में क्या है, एयर होती है वो क्या होती है, सैचुरेटेड होती है। कि उसमें क्या होता है, पहले से 100% या बोलूँ बहुत ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आप देखो इसके कंसिक्वेंस क्या है कि जैसे आपने बारिश के पानी में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि एयर, देखिए कपड़े सूखने की यदि हम प्रोसेस की बात करें तो उसमें से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उन वाटर के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, एयर ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन एयर में पहले से मैक्सिमम वाटर के पार्टिकल्स होंगे तो फर्दर वो वाटर के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं करेगी। तो यदि एयर आपका सैचुरेटेड है तो जो वो कपड़े सूखते हैं ये वाली प्रोसेस है ये नहीं होगी। ठीक, तो यदि मैं बारिश के मौसम की बात करूं तो बारिश के मौसम में ऑलरेडी एयर क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, मैक्सिमम वाटर पार्टिकल्स होते हैं। और एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे बारिश के मौसम में यदि आपको पसीना वगैरह निकलता है, ठीक है, तो आपको उसकी खुजली टाइप की होने लगती है। क्योंकि क्या होता है, यदि गर्मी में पसीना निकलता है तो क्या होता है, वो पसीने को कौन इवोपरेट हो जाता है, एयर में वो चला जाता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। लेकिन ये बारिश में निकलता है तो वो आपको चिड़चिड़ापन देता है, अनइजीनेस फील कराता है। ठीक है, क्योंकि बारिश के मौसम में एयर क्या होती है, ऑलरेडी सैचुरेटेड टाइप की होती है। तो आपको सैचुरेटेड एयर समझ में आ गया। फिर अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है, जो एयर सैचुरेटेड है। जनरली ज़्यादातर सीजन्स में जो एयर होती है वो अनसैचुरेटेड एयर होती है, जैसे गर्मी का मौसम आप देख लें, ठीक है, और सर्दी में भी यदि आप देख लेंगे, सर्दी में जैसे कोहरा वगैरह का टाइम होता है उस टाइम पे एयर कैसी होती है, सैचुरेटेड एयर होती है। ठीक, और ये आपको बता दें कि जो एयर होती है इसमें जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सुपर हीटेड स्टीम। क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोस्ट ऑफ द टाइम एयर कैसी रहती है, अनसैचुरेटेड रहती है। साइकोमेट्रिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ड्राई एयर, ड्राई एयर प्योर एयर होती है जिसमें क्या होते हैं, आपका गैसेस होती है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होती है, आर्गन, नियॉन, हीलियम और भी बहुत सारी गैसेस इसमें प्रेजेंट
होती है। यदि आप मेजर बात करें तो मेजर इसमें 2 गैस प्रेजेंट होती हैं, एक तो नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन उस एयर में ड्राई एयर कौन सी एयर कहलाएगी, जिसमें वाटर के पार्टिकल्स एब्सेंट होंगे। ये सारी गैसेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स आपको प्रेजेंट नहीं होंगे। मॉइस्ट एयर की बात करें तो मॉइस्ट एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, कोई अभी जैसे साइकोमेट्रिक चार्ट, इसके बाद मैं साइकोमेट्रिक चार्ट का लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में आप देखेंगे जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वाली एयर होगी वो ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स को ऑब्जॉर्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्मी का मौसम है, आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम वाटर के पार्टिकल्स एयर ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर सकती है इन कंपेरिजन टू जैसे बारिश का मौसम है या सर्दी का मौसम, जिस टाइम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें जो अगली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, और क्या होता है ह्यूमिडिटी रेशियो, इसको हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ ड्राई एयर। मतलब 1 किलोग्राम ड्राई एयर है उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो। मान लीजिए 10 ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है आपका 1 किलोग्राम ड्राई एयर में, तो उसकी ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, 10 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ऐसे 15 ग्राम है तो 15 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको ओमेगा से हम शो करते हैं, और ओमेगा इक्वल्स फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स एम बी अपॉन एम ए, जिसमें एम बी रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वाटर वेपर्स और एम ए रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ ड्राई एयर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर in a given volume of moist air to the mass of water vapor present in the same volume of saturated air at same temperature and pressure। ठीक है, इसका सीधा सा लैंग्वेज में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए कोई एयर है, ठीक है, और उसका प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर मान लीजिए उसका 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इस प्रेशर टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम जो वाटर के पार्टिकल्स ऑब्जॉर्व कर सकती है वो 40 ग्राम्स ऑब्जॉर्व कर सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, सैचुरेटेड एयर वाली कंडीशन होगी। अब मान लीजिए इस प्रेशर और टेम्परेचर पे उस एयर ने आपका 30 ग्राम वाटर वेपर लिए हुए हैं, उसके पास 30 ग्राम वाटर वेपर्स हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट व्हेन एयर इज अनसैचुरेटेड टू द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। ठीक है, और इसको हमेशा जनरली क्या परसेंटेज के टर्म्स में शो करते हैं। जैसे उस एग्जांपल के लिए जो मैं अभी एग्जांपल कोट किया है, तो उस केस में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30/40, क्योंकि 40 का मास वो कंसीडर किए कंटेन की है जब सैचुरेटेड एयर, और 30 का जब वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो इसको 5 से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम डिनोट करते हैं, और 5 इक्वल्स होता है एम बी अपॉन एम बी एस, जिसमें एम बी रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वाटर वेपर व्हेन एयर इज अनसैचुरेटेड, और एम बी एस रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वाटर वेपर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। ठीक है, और फर्दर इसको आगे डिफाइन करें तो 5 इक्वल्स होता है पी बी अपॉन पी बी एस, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें पी बी रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अनसैचुरेटेड एयर, और पीबीएस रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। ऑब्वियसली जो आपका वेपर प्रेशर अनसैचुरेटेड एयर का होगा वो सैचुरेटेड एयर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सैचुरेटेड एयर में ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जो सिंपल थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सीधा लिखा हुआ है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम डीबीटी से शॉर्ट में दिखाते हैं, या फिर इसको हम टी सब्सक्रिप्ट डी या टी डीबी से भी शो करते हैं। ये आपका सिंपल थर्मोमीटर होता है, इससे आप जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसमें ये क्या बल्ब कहलाता है, ये आपका इसका स्टेम होता है, जहाँ पे भी आपको टेम्परेचर मेजर करना होता है वहाँ पे आप बल्ब आप इंसर्ट करते हो, और यहाँ पे स्केल बनी होती है स्टेम में। उस स्केल में बेसिकली ये क्या करता है, इसमें जो फ्लूइड होगा बल्ब में वो फ्लूइड क्या होगा, एक्सपांड होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो आप उसको
टेम्परेचर के टर्म्स में यहाँ पे रीडिंग शो कर सकते हैं, स्केल बनी है उस पर। इसके बाद आप देखेंगे बेड बल्ब टेम्परेचर। बेड बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई थर्मोमीटर व्हेन इट्स बेड बल्ब। मैंने जैसे आपको बताया, ये इसमें क्या होता है, सॉरी, ये बल्ब होता है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, बल्ब होता है। और इस बल्ब को यदि हम गीले कपड़े से रैप कर रहे हैं, तब जो ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा वो टेम्परेचर कहलाएगा बेड बल्ब टेम्परेचर। और ऑब्वियसली जब आप इसको गीले कपड़े से रैप करोगे तो जो टेम्परेचर ये रिकॉर्ड करेगा, दैट टेम्परेचर विल बी लेसर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इस तरह का जो टेम्परेचर होता है उसको हम बेड बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाई द बेड क्लॉथ एक्सपोज टू द एयर, सच थर्मोमीटर इज कॉल्ड एज बेड बल्ब थर्मोमीटर। नेक्स्ट, बेड बल्ब टेम्परेचर को हम शो कैसे करते हैं? WBT, शॉर्ट में WBT बोलते हैं, उसको DBT बोलते हैं, और इसको T सबस्क्रिप्ट W या T सबस्क्रिप्ट WBB से शो करते हैं। ठीक है जी, आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे ये थर्मोमीटर का बल्ब है, इस बल्ब को हमने बेड क्लॉथ से कवर कर दिया है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर रीड करेगा उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बेड बल्ब। देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। जनरली साइकोमेट्री में क्या होता है, साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, और साइकोमेट्रिक चार्ट में यदि आपको दो प्रॉपर्टी पता है तो बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। लेकिन उसमें जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको मेजर करना आसान नहीं होता। उसमें मेजर करना क्या आसान होता है? एक तो DBT मेजर करना आसान होता है, और एक WBT मेजर करना आसान होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम मेजर कर लेते हैं तो उसके बाद हम सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकते हैं। तो ये इसका मेजर सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए हम बेड बल्ब टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्योंकि बेड बल्ब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपको एक पैरामीटर मिल जाएगा, और DBT और WBT मिलकर दो पैरामीटर मिल जाते हैं, और इन दो पैरामीटर की हेल्प से हम बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं साइकोमेट्री के उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेड बल्ब डिप्रेशन क्या होता है? DBT और WBT के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बेड बल्ब डिप्रेशन। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जैसे ड्यू का मतलब समझते हैं, ड्यू का मतलब होता है ओस। तो ईयर में फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, फ्रिज से यदि आप बॉटल निकालते हो तो उसके आसपास क्या, वाटर के ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट हो जाता है। वो वाटर बेसिकली कहाँ से आया? उसके आसपास की जो एयर होती है उसकी कूलिंग हुई, कूलिंग हुई तो वो क्या हुआ, गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इसमें लिखा हुआ जैसे टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई थर्मोमीटर व्हेन मॉइस्चर प्रेजेंट बिगिंस टू कंडेंस। ठीक है, जब आपकी मॉइस्चर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है तो वो टेम्परेचर कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एक और तरीके से समझते हैं इसको, जैसे मान लीजिए एयर है, एयर को आप ठंडा करते गए, ठंडा करते गए, ठंडा करते गए, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है गैस की फॉर्म में, वो गैस क्या हो, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम अभी डायग्राम से समझेंगे। इसको TDP से शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मालूम, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सुपर हीटेड स्टीम। मान लीजिए ये वाटर वेपर की कंडीशन ये है, इतना इसका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, ये वेपर डोम है, ये आपका वेपर डोम कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे था वाटर वेपर। अब वाटर वेपर की जैसे आपने कूलिंग की तो ये PV लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन। अब वाटर वेपर की जब आपने कूलिंग स्टार्ट की, एयर की कूलिंग स्टार्ट की, तो धीरे 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 ये यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे इस पॉइंट पे आएगा ये बेसिकली आपकी सैचुरेशन लाइन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैचुरेशन लाइन। ठीक है, सैचुरेशन वेपर लाइन बोल सकते हैं इसको। तो अब ये जैसे ही यहाँ पर आएगा कूलिंग करने के बाद, जैसे जैसे यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एयर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एयर में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सबसे पहले जो एयर था उसका टेम्परेचर ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप कूलिंग करते गए तो एयर में वाटर के पार्टिकल्स कंडेंस होना स्टार्ट हुए, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसके बाद फर्दर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड। सीधा सा इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमिडिटी रेशियो जब एयर अनसैचुरेटेड हो अपॉन ह्यूमिडिटी रेशियो जब एयर क्या हो,
सेचुरेटेड हो। सीधा म्यू से डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिखाते हैं, म्यू इक्वल्स W/WS ओमेगा, सॉरी ओमेगा/ओमेगा/S। और ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमिडिटी रेशियो। और ओमेगा एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ द एयर। ठीक है, लेकिन कब वो, जब वो सैचुरेटेड हो। एस रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेटेड। ठीक है, तो ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एयर, और ओमेगा एस रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। आप यहां पे देख सकते हैं, ये है दो, आप देख सकते हैं, एक ये एयर है, ठीक है, और एक ये यहाँ पे एयर है। ठीक है, तो एक केस में आपको क्या निकालना है? ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर और ह्यूमिडिटी ऑफ अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो सैचुरेटेड कहाँ पे होगी? वो सैचुरेटेड एयर होगी इस पॉइंट पे। जैसे इसमें आप देखेंगे तो ये पॉइंट है, जो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अनसैचुरेटेड। इस लाइन पे जो पॉइंट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सैचुरेटेड। तो उसी टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग यदि आप देखोगे तो ये अनसैचुरेटेड एयर है और ये क्या है? सैचुरेटेड एयर। तो आपने यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड आउट किया और यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी रेशियो आएगा इसको आप डिवाइड कर दोगे, सॉरी, यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी रेशियो आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे यहाँ के ह्यूमिडिटी रेशियो से। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू, दिस इज इट।